अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में सियासी गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। सियासी दल सत्ताधारी पार्टी के एक फैसले को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को जमकर सुना रहे हैं। दरअसल प्रदेश में श्रमिक कानूनों में बदलाव का संकेत सरकार ने दिया है। उसके बाद से ही विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने सरकार पर जमकर जुबानी वार किया और अब शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोलते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से योगी सरकार के फैसले पर जहां सवाल उठाए गए, वहीं श्रमिकों की परेशानियों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने श्रम कानून संशोधन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अध्यादेश के जरिए मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले यूपी श्रम अधिनियमों में बदलाव अमानवीय और अलोकतांत्रिक हैं, क्योंकि ये बदलाव 3 साल तक प्रभावी रहेंगे। ऐसे में लंबी अवधि तक मजदूरों का शोषण संभव है। उन्होंने कहा कि आज मजदूर अपनी आजीविका को लेकर अनिश्चितता, भय और भूख के मजदार में फंसे हैं। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से श्रम कानूनों में किए गए अलोकतांत्रिक और अमानवीय बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या आपदा की कीमत केवल मजदूर चुकाएंगे? देश के कई शहरों में रह रहे प्रदेश के अधिकांश मजदूरों और कामगारों को आश्वासन के बावजूद आधा या पूरा पारिश्रमिक नहीं मिला। ऐसे में लाचार श्रम कानूनों को और सख्त करने की ज़रूरत थी। सरकार ने उल्टे इसे और लचर कर दिया है। शिवपाल सिंह के अलावा उनके नए दोस्त ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया। श्रमिक कानूनों में बदलाव करके उनके भविष्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप राजभर ने लगाया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर गुलामी और शोषण की ओर श्रमिकों को ढकेलने का काम सरकार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मजदूर इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सरकार उनको गुलाम बनाना चाहती है। अब बीजेपी का पतन निश्चित है। गौरतलब है कि राज्य में नए निवेश और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिनों के लिए अस्थायी छूट दे दी गई है। ओम प्रकाश राजभर, जो कुछ दिनों तक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और बीजेपी के अच्छे दोस्त रहे, लेकिन अचानक उन्होंने वहां से पाला बदल लिया। अब वो शिवपाल सिंह यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में गठबंधन का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है और एक बार फिर श्रमिक कानूनों को लेकर दोनों ही नेताओं ने मिलकर योगी सरकार पर कटाक्ष किया है, साथ ही श्रमिकों के शोषण को लेकर निशाना साधा है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।